जो अब हम करते हैं आपके वो वाले क्वेश्चन पॉइंट वाले, ठीक है। मैंने पॉइंट वाले क्वेश्चन लिए जोड़ के, माइनस के और गुणा के। तो चलिए इनके क्वेश्चन बनाते हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए मैंने आपके लिए लिया है पहला, है ना, पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है 1 + 1.0। इसको कैसे प्लस कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम प्लस करना सीखते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत आसान है ये, देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, पहले बड़ी संख्या कौन है ये देखिएगा। पहले 1.0 बड़ा होता है या एक, तो एक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, एक लिखेंगे, ठीक है। अब आप कंफ्यूज ये होता है कि सर ये पॉइंट क्या आगे, मतलब ये 1 आएगा कि ये 0 आएगा। तो देखो बच्चों, इसके पास में यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना, तो आपको भी यहाँ पर क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है और यहाँ पर 0 लगा देना है, ठीक है। आया समझ में आपको। अब ये आपका जो दिया है इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, इसके बटे में। और इसमें भी देखो एक संख्या के बाद में क्या है, पॉइंट है आपका। तो इस प्रकार आप भी क्या लगा दीजिएगा, एक संख्या के बाद में पॉइंट। अब ये हमेशा याद रखिएगा, इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए आती है कि बच्चे ये भूल जाते हैं कि पीछे से आपको दशमलव तक की संख्या गिननी है। जैसे कि यहाँ पर कितनी संख्या है बच्चों, सिर्फ एक है, तो आपको कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, एक संख्या के बाद में, ठीक है। आया समझ में। अब देखो 0 0 को प्लस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा, और एक को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2। और यहाँ पर कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है बच्चों, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद में पीछे से आपको क्या लगा देना है, पीछे से आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है बच्चों। आया समझ में आपको। चलिए बनाते हैं इसका तीसरा, चलिए बच्चों बनाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, जो कि मैंने क्या लिया है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है बच्चों, दूसरा लिया है मैंने आपके लिए 0.1 प्लस करते हैं अगर इसमें 1, ठीक है यही सवाल। पर ऐसा आ जाए कि 0.1 आ जाए और फिर 1 आए, तो आप कैसे प्लस करेंगे, तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे हम। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, तो इनमें से बड़ा कौन है, 0.1 बड़ा होता है या एक, एक बड़ा होता है ना, एक बड़ा होता है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। अब ये तो एक ही है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी संख्या है, दशमलव के पहले एक संख्या है, और यहाँ पर सिर्फ दशमलव के पहले एक संख्या है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दशमलव के इधर कुछ भी संख्या नहीं है, तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, और यहाँ पर हम क्या मन से लिख लेंगे 0। और यहाँ पर क्या दिया है आपका, 0. क्या दिया है आपका, 1 दिया है, ठीक है बच्चों। आप देखो इनको प्लस करेंगे, तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, एक ही आएगा आपका, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो एक संख्या के बाद में पॉइंट है, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा देंगे, और एक और 0 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1.1। अब देखो मैंने यहाँ पर इसलिए दोनों एक जैसे बताए हैं आपको, कि यहाँ पर 0.1 लेते हैं और उसमें एक प्लस करते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, 1.1। पर यहाँ पर एक में 1.0 प्लस करते हैं तो आपका आंसर ये आता। दोनों अलग अलग है, अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं हम, तीसरा ले लेते हैं आपका, तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपका 10.1, इसमें प्लस करते हैं 2, ठीक है। तो इसको कैसे प्लस करेंगे बच्चों, तो देखो आपका क्या करेंगे हम, बड़ी संख्या कौन सी है, 10 बड़ा होता है या 2, पॉइंट के उधर नहीं देखना बच्चों, पॉइंट के इधर इधर देखो क्या है 10, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 लिख दो। आप दोनों संख्या की हो गया ना, इधर भी देखो एक संख्या है, इधर भी एक संख्या है। अब 0 होगा तो भी संख्या में तो आता है ना, तो यहाँ पर भी एक संख्या है, यहाँ पर भी एक संख्या है, और यहाँ पर भी एक संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है। तो उसका हम सोल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे, देखो बड़ी संख्या कौन, आप ये बताइए पहले। देखो 10 बड़ा होता है 2 से, है ना, तो हम लिखेंगे 10.1 लिखेंगे पहले, ठीक है, 10.1 लिख लेंगे। फिर आपका क्या है यहाँ पर तो देखो बच्चों 2 संख्या थी, एक और 0 से मिलकर क्या बना है, 2 हो गए, है ना, 2 संख्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो इस 2 को हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, क्या नहीं बच्चों, यहीं पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 इस 0 के नीचे लिखना है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो तो आगे 0, और यहाँ पर दशमलव, ऐसा कैसा, अब दशमलव के इधर क्या है 0, तो आप दशमलव के इधर यहाँ पर 0 लिखिएगा। आया समझ में, नहीं आया तो एक बार और देखो, 10 बड़ा होता है 2 से, तो हमने ये 10 वाला जो है पेयर, पहला वाला पेयर उसको ऊपर लिखा, मतलब बड़ा है तो ऊपर लिखेंगे, ये छोटा है तो इसका नीचे। अब यहाँ पे देखो एक संख्या है सिर्फ 2, और यहाँ एक और 2, एक और क्या है 0 है, तो ये 2 संख्या है, तो यहाँ पर तो एक ही है, तो आपको आगे 0 लिखना है बच्चों, पीछे मत लिखना है, तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अब माइनस करेंगे, है ना, सॉरी ये क्या आएगा, है प्लस के हैं ये, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, प्लस कर रहे हैं, तो प्लस करेंगे तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। दशमलव ऐसा कैसा, अब देखो दशमलव मैंने कैसे सीध में लिखे हैं, आपको भी इसी प्रकार प्रैक्टिस करोगे तब ऐसे ही लिखना है बच्चों, ठीक है।
चलो अब क्या है, 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2, और 0 में 1 प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो आपको आया बच्चों ये समझ में? इस प्रकार आपको करने हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका चौथा क्वेश्चन देखो। देखो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है 1.0 प्लस 0.9। बड़ा कौन है, 1.0 या 0.9। तो पहले जो संख्या होती है 1, वो क्या होता है, बड़ा होता है आपका। ये कौन है, ये बड़ा है आपका। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर 1.0। ठीक है, छोटा कौन है ये, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 और दशमलव की जगह दशमलव और 9 की जगह 9। ठीक है, अब देखो यहाँ कोई बराबरी संख्या है तो हमको 0 आगे लगाने की जरूरत नहीं है। अब 0 में 9 प्लस कर लेंगे तो 9 आ जाएगा, दशमलव की जगह दशमलव। 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा घटाव के सवाल। ठीक है, देखो ये प्लस वाले थे आपके, हम यहाँ पर लेते हैं आपके माइनस वाले। ठीक है, माइनस वाले मतलब घटाव। ठीक है, घटाव वाले सवाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो इसका मैंने पहला क्वेश्चन लिया है आपके लिए 0.09 प्लस करना है इसमें आपको। ये बच्चों गलती से आपका प्लस का लिख दिया है मैंने इसमें, तो ये एक और देख लो प्लस का। ठीक है, फिर माइनस के बनाते हैं। तो इसमें क्या प्लस करना है आपको, प्लस करना है आपको 1.0। तो देखो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, एक बड़ी होती है ना, एक बड़ा होता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर दशमलव, और इधर क्या है, 0। ऐसे दूर दूर लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, अब छोटी संख्या में पॉइंट के इधर क्या है आपका, 0 है। पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, 2। तो 0 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और 9 का लिखेंगे, यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा। तो 9 आपको यहाँ लिखना है और 0 आगे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ तो एक ही संख्या है तो आप अपने मन से आगे क्या लिखोगे, 0। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पॉइंट की जगह पॉइंट भी आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, प्लस। तो 0 में 9 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 0 में 0 प्लस करेंगे 0 आता है। दशमलव की जगह दशमलव लगाइएगा, और एक आपका ऐसा का ऐसा। ठीक है, आया समझ में? इसको भी क्या करना था, प्लस। अब देखिएगा आप घटाव के। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनाते हैं घटाव का। देखिए क्या दिया है, 0.9 माइनस 1.4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आपका। इसमें से बड़ा कौन होता है, 1.4। बड़ी संख्या कौन सी होती है, 1.4 होता है ना, कि 0.9 होगा, 1.4 होगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 0.9। देखो दशमलव की जगह दशमलव लिखना, संख्या की जगह संख्या। अब यहाँ मान लो यहाँ एक और संख्या 0 होता। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, 1.0 के नीचे क्या लिखना है, 0.9। अब यहाँ पर दो संख्या होती है, जैसे मैं एक और 0 लगा देता तो यहाँ पर, तो आपको 9 यहाँ पे लिखना पड़ता पहले। ठीक है, अब यहाँ बराबर संख्या है, मतलब दशमलव के पहले एक संख्या है, दशमलव के पहले यहाँ पर भी एक संख्या है। ठीक है, अब देखो प्लस करेंगे तो 9 में एक जोड़ लिया यहाँ से तो कितना होगा, 10। अब यहाँ कितने बचे, 3। तो 3 कितने हो जाएंगे टोटल, 13। 13 का 3 आएगा, फिर दशमलव की जगह दशमलव। अब जो हासिल का एक बचा है और ये एक, कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, आया समझ में आपको बच्चों? हमने इसको कर दिया है बच्चों प्लस, क्या कर दिया है, प्लस। ठीक है, तो इसकी जगह प्लस का निशान लगा लो, और मैं यहीं आपको बता देता हूँ माइनस करना है इसमें से। ठीक है, माइनस भी ऐसे करना है, बस माइनस का निशान आ जाएगा। तो मैं यही बता देता हूँ आपको, सॉरी गलती से मैंने प्लस कर दिया है। अब देखो क्या 4 में से 9 जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इससे ले लेंगे तो ये बन गया 14। अब 14 में से 9 गए तो कितने बच्चे, 10, और 4 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक बचा ना यहाँ से, 9 के बाद में क्या था, 10, और फिर 4, ये कितने हो जाएंगे, 5, है ना। तो 14 में से 9 गए तो कितने बचे, 5। अब यहाँ क्या बच्चों, 0, और दशमलव की जगह दशमलव लगा दो, 0 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा आपका। तो ये माइनस करने पर आएगा। चलिए आप दूसरा इसका माइनस का बताता हूँ। चलिए दूसरा देखते हैं माइनस का, 0.3 माइनस 1.4। ठीक है, तो इसका आंसर बनाते हैं सबसे आसान तरीके से। देखो क्या करेंगे, बड़ा कौन है, 1.4। इसमें से हम माइनस करने वाले हैं 0.3। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो कितना आ जाएगा, 1, ऐसा का ऐसा। ठीक है, आया समझ में? तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा देखिए क्या लिखा है मैंने आपके लिए। तीसरा हम बनाने वाले हैं आपका 9.9 माइनस 10.8। ठीक है, ये दिया है आपका। चलिए इसको बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके साथ में, देखो बड़ा कौन है, 10.8 होता है, तो ऊपर लिखेंगे 10.8, और नीचे क्या लिख देंगे, दशमलव की जगह दशमलव, और दशमलव के पहले इधर इधर क्या है, एक संख्या है, और दशमलव के इधर कितनी है, एक संख्या है। तो उसको यहाँ पर ऐसे लिखना है, और यहाँ पर आगे आपको 0 लगाना है। तो दो दो संख्या है, दो संख्या यहाँ हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर 10 है तो मैं यहाँ 9 लिख लेता हूँ और इसके पीछे 0, नहीं। आपको पहले इधर पीछे से 9 लिखना है, फिर आगे 0 लगा लीजिएगा आप, ठीक है। अब माइनस करते हैं, 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो इस 10 से हमने एक दे दिया तो बन गया 18। 18 में से 9 गया तो बचा 9, और यहाँ क्या बचा आपका 9। 9 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। और दशमलव जरूर लगाइएगा। तो ये हो गया आपके माइनस प्लस के क्वेश्चन। अब हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे बच्चों इसके गुणा के क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें बहुत सारी बच्चों